बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। इसे गिब्स एनर्जी भी कहा जाता है और गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। गिब्स एनर्जी इज़ एक्चुअली एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, यानी सिस्टम के पास जितनी एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी यूज़फुल होती है, कुछ यूज़लेस होती है। जो एनर्जी का यूज़फुल पार्ट है उसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। इसका नाम जोसिया विलेट गिब्स के नाम पर है, या यूं कह लें कि एनर्जी सिस्टम की एनर्जी का वो पार्ट जिसे हम कन्वर्ट कर सकें किसी और एनर्जी में, जिसे हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। जो कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ एनर्जी है इट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी, या अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। इसे कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और अमेरिकन ऑथर्स इसे कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं इट इज कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। गिब्स एनर्जी इज अवेलेबल part of energy or convertible part of energy that can be converted to other form of energy. Convertible part of energy of system. And Gibbs energy is also defined as energy available at constant temperature and constant pressure. Energy available to be converted to work or other forms of energy. Gibbs energy is also defined as energy available to be converted to work or other forms of energy at constant temperature and pressure is called Gibbs energy. मैथमेटिकली गिब्स एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे G इज इक्वल टू H माइनस TS। ये गिब्स एनर्जी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हेयर H इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, T इज टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखें, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ यूजफुल एनर्जी एंड यूजलेस एनर्जी। यूजफुल एनर्जी को गिब्स एनर्जी कहते हैं और यूजलेस एनर्जी को TS, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। या यूं कह लें कि सिस्टम की टोटल एनर्जी का जो कन्वर्टेबल पार्ट है, जो अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी है या जो कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, इसको गिब्स एनर्जी कहते हैं। और सिस्टम की टोटल एनर्जी का अनअवेलेबल पार्ट या सिस्टम की टोटल एनर्जी का नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, that is the product of temperature and entropy. फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन तमाम फॉर्म्स को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को इन तमाम फॉर्म्स में उस तरह से उतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, बट रिवर्स प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। यानी ये हमेशा इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा कि हम हीट को किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो एनर्जी की कोई भी फॉर्म जब हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो this process is called degradation of energy, because heat is the least useful form of energy, and conversion of any form of energy into heat is called degradation of energy. All forms of energy can be converted to heat, but heat cannot always be converted to other form of energy. यानी ये हम always ऐसा possible नहीं होगा कि हम हीट को बाकी तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जी में विद इक्वल ईज कन्वर्ट कर सकें। मैथमेटिकली एज वी हैव ऑलरेडी
discussed, Gibbs energy is the difference of total energy of system and unconvertible part of energy, that is the useless form of energy. This is equation 1. It means total energy present in the system is the sum of useful part of useful energy, that is also called available energy or convertible energy, and the other part of energy is non-convertible part or useless part, and it is also called non-convertible or unavailable part of energy. H is the total system. H is the total energy given to the system. G is part of energy that is available, that can be converted to other forms of energy. It is also called convertible part. And TS is non-convertible or unavailable part of energy. It means convertible part or available part of energy is equal to total energy and is equal to the difference of total energy and non-convertible part of energy. Again, this is mathematical definition of Gibbs energy, and Gibbs energy is a state function. It means change in Gibbs energy is equal to the difference of Gibbs energy at final state and Gibbs energy at initial state. इनिशियल और फाइनल स्टेट में सिस्टम की गिब्स एनर्जी का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी, लेकिन गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, यानी G1 और G2 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे बिकॉज गिब्स एनर्जी डिपेंड करती है एंथैल्पी पे, और एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एंथैल्पी डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी पे। तो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, और इसलिए हम गिब्स एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। Absolute value of Gibbs energy cannot be calculated. However, we can calculate change in Gibbs energy during any process, and this change in Gibbs energy is given by this equation, that is called equation number 2. Equation 2 gives change in Gibbs energy at constant temperature. It mean अब इसमें चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन इक्वेशन 2 gives Gibbs energy change during isothermal process. From this equation, from equation 2, we can say during isothermal process change in Gibbs energy depends on change in enthalpy and change in entropy. ये दोबारा देखिए equation number 2. Here temperature is constant. It means this equation is valid for isothermal process, and we can say during isothermal process change in Gibbs energy depends on change in enthalpy and change in entropy. If entropy change is zero, if during isothermal process entropy remains constant, then delta S will be 0, and in equation 2 here if delta S is 0, then delta G will be equal to delta H. It means in this process Gibbs energy change is equal to enthalpy change. अगर किसी प्रोसेस में, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहे तो डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू सेम होगी. इट मीन जितनी चेंज एंथैल्पी में आएगी उतनी ही चेंज गिब्स एनर्जी में आएगी. और इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का इन्हिसार इस बार एंथैल्पी चेंज पर है. The spontaneity of this process solely depends on enthalpy change. And in this process, if this process is exothermic, it is spontaneous, and if this process is endothermic, it will be non-spontaneous. और ये कब है? जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो और एंट्रोपी चेंज ना हो रही हो. Again, let me repeat. If entropy remains constant during isothermal process, then all exothermic process will be spontaneous and all endothermic process will be non-spontaneous. In next lecture we will discuss effect of temperature and pressure on Gibbs energy. Thank you very much. Allah Hafiz.